जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो में माँ भगवती त्रिलोकपुर माँ बाला सुंदरी के दर्शन कराएंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि माँ भगवती यहाँ पे कैसे और कब प्रकट हुई। जय माता दी आप सभी को। लगभग 450 वर्ष पूर्व की बात है। त्रिलोकपुर गांव में एक रामदास नाम का एक बनिया रहता था। सन 1570 में इस क्षेत्र में नमक की बहुत कमी हुआ करती थी, जिसकी पूर्ति के लिए लाला रामदास देवबंद सहारनपुर से नमक लाया करते थे। लाला रामदास ने महसूस किया कि सारा दिन नमक बिक जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता था। नमक के बोरे में एक पिंडी निकली, जिससे लाला रामदास ने दुकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। सुबह पिंडी की जल और पुष्पों से पूजा करने लगा। एक दिन रात माँ बाला सुंदरी उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरा भव्य मंदिर मूर्ति की स्थापना करो। एक बार भयंकर तूफान आया और वह पीपल का पेड़ उखड़ गया जहाँ पर पिंडी रखी हुई थी। तब माँ बाला सुंदरी ने सभी को स्वप्न में दर्शन दिए। लाला रामदास इतना धनी नहीं था कि वह मंदिर बनवा सके। उसने यह बात नाहन के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश के सामने रखने का निश्चय किया। लाला रामदास अभी राजा के पास पहुंचा भी नहीं था कि राजा को भी माँ बाला सुंदरी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने का आदेश दिया। राजा ने अपने मंत्री पंडित गंगाराम को आदेश दिया कि त्रिलोकपुर में माँ बाला सुंदरी का मंदिर बनवाने का कार्य आरंभ करें। राजा प्रदीप प्रकाश ने मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया। सन 1573 को पूर्ण करवाया। माँ बाला सुंदरी की पिंडी की स्थापना की गई। यहाँ शक्ति रूप में माँ बाला सुंदरी रूप का पूजा लाला दास के परिवार ब्रह्म मुहूर्त में परंपरा के अनुसार माँ भगवती की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माँ बाला सुंदरी की स्थापना राज परिवार सिरमौर कुलिष्ट देवी के रूप में की गई। प्रदीप प्रकाश से लेकर सिरमौर के अंतिम शासक राजा राजेंद्र प्रसाद के 23 रियासतों शासकों ने इस परिपाटी को भलीभांति आगे बढ़ाया। ये माँ भगवती त्रिलोकपुर में स्थित है। यह हमारी कुल की देवी है। इसी माँ भगवती की कृपा अनुसार हम माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं। आप सभी की अलग अलग देवियां हैं, अलग अलग गोत्र की देवियां होती हैं। हमारी कुल की देवी है। सबसे पहले ध्यान भक्त पर जितने भी श्रद्धा से लोग आते हैं, ध्यान भक्त पर माँ भगवती से पहले यहाँ पर शीश झुकाते हैं। ध्यान भक्त माँ भगवती का बहुत प्रिय भगत था। उसने माँ भगवती को अपना संपूर्ण भाव, मन, प्रेम सब कुछ माँ को अर्पित कर दिया था। माँ भगवती का ध्यान भक्त की सबसे पहले यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद माँ भगवती की ओर पहाड़ों में माँ भगवती बैठी है पिंडी रूम में। यहाँ पर नमक के रूप में माँ भगवती नमक पिंडी के रूप में आई थी और जितने भी श्रद्धालुगण हैं यहाँ पर नमक का ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। जैसे माँ भगवती के पास आते हैं, जलजीरे का प्रसाद करते हैं, या कोई जैसे व्रत के टाइम नवरात्रों में कुट्टू के जो आटे होते हैं या उनके पकोड़े बनाते हैं, या कड़ी चावल का, यहाँ पर नमक की माँ भगवती देवी है। ये महामाया बाला सुंदरी, इनका मंत्र जाप करते रहें। माँ भगवती का ओम क्रीम कालिका, ये माँ भगवती के द्वारपाल हैं। द्वारपाल के भी हम आगे वीडियो में दर्शन कराएंगे। यही वो आप जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यहाँ पर माँ भगवती विराजमान थी। ये हमारी माँ बैठी है। माँ भगवती जो ब्रह्मांड की देवी है। माँ काली को आदेश आदेश आदेश। माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। इन सभी देवियों का
एक ही स्वरूप है, एक ही ज्योत है। माँ भगवती यहाँ पे प्रकट हुई थी। ये माँ भगवत, जहाँ पे माँ भगवती प्रकट होती है वहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ बन जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हेतु आते हैं। जिनके भी विवाह होते हैं माँ भगवती के चरणों में हाजिरी जरूर लगाते हैं। ये माँ भगवती का दिव्य महामंदिर आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी माँ भगवती पिंडे रूप में लगभग 450 वर्ष पूर्व से विराजमान है, प्रकट हुई है। और यहाँ पर हर साल माँ भगवती के चरणों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और माँ भगवती से अपनी अनेक अनुकंपा प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर अनेकों माँ भगवती के स्वरूप दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो तिलक करते हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। माँ भगवती के चरणों में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर रहने के लिए धर्मशाला, भंडारा, आप कभी भी आए माँ भगवती त्रिलोकपुर मंदिर जरूर आएं और माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। हम माँ भगवती से ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं माँ भगवती की और माँ भगवती के दर्शन करते हैं, उनके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। अब हम माँ के भगवती के दर्शन कराते हैं आपको। देखिए, माँ भगवती पिंडी रूप में विराजमान बैठी है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सदा तत्पर बैठी रहती है। माँ भगवती का अंदर जो सिंहासन है वो सारा चांदी और सोने से बना हुआ है। माँ भगवती का आप सभी कमेंट में माँ भगवती का जयकारा जरूर लगाएं। माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करें कि हमारे घर में, परिवार में सुख शांति रखें। ये माँ भगवती का एक शेर है जो माँ भगवती जिस पर विराजमान होती है। यहाँ से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी बच्चे जो स्वप्न में डरते हैं, तो अपने बच्चों को शेर के नीचे से निकालिए। बच्चों को कभी भी स्वप्न में गलत दर्शन नहीं होंगे, ना ही बच्चे डरते हैं। और ये माँ भगवती का दूना है। यह बहुत प्राचीन दूना है। यहाँ पर बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अपनी तपस्या करने के लिए आते हैं और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए माँ भगवती का पूजन पाठ, हवन, यज्ञ करते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। यह काफ़ी लगभग 450 वर्ष पुराना धूना बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं माँ भगवती। ये हमारी माँ बाला सुंदरी है, हमारे कुल की देवी है। सभी की कुल की देवी होती है। ये हमारी माँ बाला सुंदरी कुल की देवी है। यहाँ पर देखिए कैसा यहाँ पर जोत बत्ती लगाने का कितना अच्छा कार्य किया हुआ है। जो भी यहाँ पर बरसात आती है या कुछ भी होता है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं। ये हमारे माँ भगवती बाला सुंदरी के द्वारपाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पीपल का वृक्ष है जहाँ पर माँ भगवती पिंडे रूप में प्रकट हुई थी। जो नमक की बोरी में माँ भगवती आई थी, ये वो पिंडे रूप दर्शन हम करा रहे हैं आपको। ये वही लगभग 450 वर्ष पुराना यह माँ भगवती का पीपल है। यह हम माँ भगवती के मेले में यहाँ पर हजारों की संख्या में दुकानें लगती हैं और माँ भगवती का जब यहाँ पर नवरात्रि आती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती। देखिए महामाया का इतिहास, यह इतिहास बिल्कुल यहाँ पे संक्षिप्त में बताया गया है। माँ बाला सुंदरी मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिरमौर जिला राजा प्रदीप प्रकाश ने की थी। इस मंदिर की स्थापना में भिन्न भिन्न विद्वंतियाँ आई। कहा जाता है कि 1573 यानी 1630 में सिरमौर नमक की कमी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ देवगंज से नमक लाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक कस्बा था। रामदास महाराजन एक बार सहारनपुर से नमक लेकर आए। उस समय नमक बेचने में बोरी खाली ही नहीं हुई और उससे परेशान होकर उसने समझ न पाया तो माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और माँ भगवती यहाँ पर पिंडे रूप में विराजमान हुई। आप सभी देख रहे हैं माँ भगवती का यह इतिहास
आप कभी भी किसी भी क्षेत्र से हों, कभी भी आएँ तो माँ भगवती के यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएँ। और हमें आप सभी बताना कि त्रिलोकपुर में किस किस की माँ भगवती कुल की देवी है। हम माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर की तरफ चल दिए। सभी माँ के भक्तों, सभी प्रेमियों, आपने इस जीवन का भरपूर आनंद लेना है। आपने बिल्कुल भी इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना। जहाँ जहाँ भी आपको समय लगे वहाँ वहाँ तीर्थ स्थान पर जाएं, मंदिर में हर रोज जाएं, मंदिर में जाने की कृपा जरूर करें, क्योंकि मंदिर के अंदर एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा होती है जो हमारे पुराने कर्मों को काट देती है और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, उन सभी को काट देती हैं। हमने आज माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया, माँ भगवती का यहाँ मंदिर में बैठ के मंत्रों का उच्चारण किया। हमारी बहुत किस्मत है माँ भगवती जो हम पर इतनी कृपा करती है, हमें अपने पास बुलाती है। ये सब माँ भगवती के आदेश होते हैं, उनको बुलाने के लिए आप भी माँ भगवती से जुड़ें, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते रहें और माँ भगवती की भक्ति में ऐसे लीन हों कि इस मनुष्य जीवन से माँ भगवती के चरणों में लीन हो जाएं। आप सभी ने आज देखा माँ भगवती त्रिलोकपुर मंदिर, माँ भगवती की हमने दर्शन कराए और माँ भगवती के इतिहास के बारे में हमने आप सभी को दिखाया। ये माँ भगवती का द्वार है। जय माता दी आप सभी को। आप सभी कमेंट में माँ भगवती का जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप कोई भी मनोकामना मांगना चाहते हो माँ भगवती से तो हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी मनोकामना मांगते हो और माँ भगवती कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती है। जय माता दी, जय गुरु महाराज।